वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब दोस्तों 1 नवंबर 2024 से आपका सेक्शन 128A वो लागू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या है 27 सितंबर 2024 को नोटिफाई कर दिया है सेक्शन 128A को। अब दोस्तों सेक्शन 128 क्या बात करता है और किसकी वेवर की बात करता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। अब दोस्तों सेक्शन 128 जो है वो आपका कवर करता है इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों से रिलेटेड, और आपकी जो डिमांड आई है सेक्शन 73 के अंदर उससे रिलेटेड आपका सेक्शन 128A बात करता है। अब दोस्तों आपका सेक्शन 128 जो है वो बात करता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और बोथ दोनों की बात करता है। अब दोस्तों सेक्शन 128 है वो कौन कौन से नोटिस इशू हुए या कौन कौन से ऑर्डर जो पास हुए उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई टैक्स आपका बनता है, अगर आपने वो टैक्स को पे कर दिया तो आपका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो आपका माफ हो जाएगा अगर आपने टैक्स पे कर दिया 31/3/2025 तक। अब दोस्तों सेक्शन 128A कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपका जो नोटिस है वो सेक्शन 73 के अंदर इशू हुआ है। अब दोस्तों बी पार्ट जो बात करता है वो आपका है वो अगर आपका कोई ऑर्डर पास हुआ है, पहले तो नोटिस की बात कर रहा था, और कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 73 के अंदर आपका ऑर्डर पास किया है उसको भी ये कवर करता है। और दोस्तों सी पार्ट आपका बात करता है यहाँ पे सेक्शन 107 और सेक्शन 108 के बारे में। अब दोस्तों सेक्शन 107 और 108 आपका बात करता है यहाँ पे अगर आपने कोई अपील कर रखी है अपीलेटिव ट्रिब्यूनल को या किसी भी हायर अथॉरिटी को आपने अपील कर रखी है, ये तीन केसेस में आपको क्या है सेक्शन 128A एप्लीकेबल है। अब दोस्तों ये कौन कौन से पीरियड की बात कर रहा है, ये आपके बात कर रहा है 17-18, 18-19, 19 और 20। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो 3 साल का है वो उसके ही इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर की यहाँ पर वो बात कर रहा है। अब दोस्तों ये जो सेक्शन 74 का अगर आप नोटिस इशू करते हैं, सेक्शन 74 का नोटिस आपका होता है आपने कोई फ्रॉड किया या आपने कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट किए उसको छुपा के किया है, आपके ऊपर सेक्शन 128 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पैरा यहाँ पे ये बात कर रहा है। सेक्शन 107 एंड 108 वो बात करता है आपका यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी या आपके अपीलेंट ट्रिब्यूनल और कोई हायर अथॉरिटी यानी कि जो कोर्ट है, अगर आपने उसमें अपील कर रखी है तब तक अगर आप वो विड्रॉ नहीं कर देते तब तक आपके ऊपर सेक्शन 128A यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो आपके हैं वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ अ पर्सन पेज द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73, 107 एंड 108 के अंदर, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी और कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप डिमांड अपनी 31/3/2025 तक यहाँ पर पे कर देते हैं। टाइम पीरियड है वो आपका 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए ही ये एप्लीकेबल है। आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है द प्रोविजन अप्लाई ओनली वेयर नो ऑर्डर हैज बीन इशूड अंडर स्पेसिफिक सबसेक्शन, एग्जाम्पल सेक्शन 73 सबसेक्शन 9, 11 सेक्शन और 107 एंड 113। तो इसके अंदर ये आपका है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अब एक्सक्लूजन क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात करता है इट डज नॉट अप्लाई टू एनी टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम एरनेस ऑफ रिफंड, यानी कि आपका जो कोई रिफंड है, अगर आपने सपोज करिए आपने इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पहले से ही पे कर दी तो उसके केस में भी आपका यहाँ पर है रिफंड नहीं होगा। अगर आपने कोई भी रिफंड जान करके जबरदस्ती का रिफंड बना करके आप ले रहे हैं तो उसके केस में भी आपका यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अब एंड इट डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर एन अपील और रिट पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग एंड हैज नॉट बीन विड्रॉन बाय द पर्सन, यानी कि आपका कोई भी रिट पिटिशन पड़ा है हायर अथॉरिटी के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास, और तब तक आप उस रिट पिटिशन को विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आपके ऊपर ये है एप्लीकेबल रहने वाला है। तो अपील, अब दोस्तों वंस द टैक्स इज पेड एंड प्रोसीडिंग आर कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 1, no appeal can be made under section 107 and 1112 again the order mentioned in the subsection 1। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है आपके पास अगर सपोज करिए सेक्शन 128A एप्लीकेबल है तो आप कोई भी इसके अगेंस्ट में अपील नहीं यहाँ पर फाइल कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के यहाँ पे वेवर दिए जा रहा है, जिसके कारण ये आपके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, नो रिफंड इफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैज बीन पेड और नो रिफंड विल बी गिवन। और अब दोस्तों लास्ट आपका यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी यहाँ पे कर दी तो आपको उसका कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। 1 नवंबर से ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 27 सितंबर को। आपको अपना टैक्स है वो 31 मार्च 2025 तक पे करना है ये एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 128 ये क्यों लेके आए थे और ये एमनेस्टी स्कीम का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ एंड अपडेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।